नहीं कारवां कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं। कारवां कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं। अब सिवा अम्बेडकर के रहनुमा कोई नहीं। अब सिवा अम्बेडकर के रहनुमा कोई नहीं। आपकी ऊंचाइयों तक कोई क्या जा पाएगा। आपकी ऊंचाइयों तक कोई क्या जा पाएगा। आप जैसा इस जमीन पे दूसरा कोई नहीं। आप जैसा इस जमीन पे दूसरा कोई नहीं। मित्रों, आज इस सभाकार में जो मुझे अवसर मिला है डॉक्टर गंगाराम निर्माण के प्रति अपने दो शब्द कहने के लिए, मेरी आदरणीय अशोक निर्माण जी से मुलाकात मात्र 1 वर्ष पुरानी है। जब हम लखनऊ में अपने समाज के एक कार्यक्रम के लिए हमने इन्हें मुख्य अतिथि बनाया था, जिसके लायक हैं ये। उसके बाद हमें, और उसके पहले ही कुछ दिन पहले ही हमें गंगाराम निर्माण साहब के बारे में पता चला। आज जो लोग भी इस सभागार में बैठे हैं, मैं उनसे बड़े अनुरोध के साथ, एक निवेदन अनुरोध के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये सुन लेना बड़ा आसान है कि अमुक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत बढ़िया काम किया। ये सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मित्रों, मंच पर डॉक्टर कुसुम बीवी जी भी हैं, जिनके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यह सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो जो व्यवधान, जो प्रतिरोध आपको मिलता है, उसकी कहानियाँ सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सभागार में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इस दर्द से वाकिफ हैं। आप हमेशा अकेले रहेंगे, आपका परिवार भी आपके साथ नहीं रहेगा। हमने जो महसूस किया है, सबसे पहले आपके अपने परिवार के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे, मुखालफत के लिए खड़े होंगे आपके लिए। यह राह बहुत कठिन है। मुझे याद है, जिस भंवर में यह समाज डूबा हुआ है, ये उसकी मर्जी है, ये उसमें रहना चाहता है। मैंने कोशिश की बड़ी तेजी के साथ उस भंवर से तैर करके बाहर निकलने की, लेकिन फिर मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त जो उस भंवर में डूबे हैं, उन्होंने कहा कि भाया तू कहाँ जा रहा है। वो अपने हाथ बढ़ाए, मैं बड़ी तेजी के साथ भागा, उनके हाथ और लंबे होते गए, मैं और दूर भागता चला गया, उनके हाथ और लंबे, उनके हाथ बहुत लंबे हैं। जो लोग भंवर में हैं, जो लोग पाखंड के सहारे जी रहे हैं, उनके बारे में आप सोच नहीं सकते। ये वो फंडामेंटलिस्ट हैं जो आपका मर्डर भी कर देने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये बहुत कठिन है, ये मजाक नहीं है। जिस समय मैं डॉक्टर गंगाराम अम्बेडकर साहब के बारे में जाना, मुझे हैरत है कि उस समय का समय कितना कठिन रहा होगा। मैं जब महाराष्ट्र में गया, मैं नागपुर में गया था, तो वहाँ पर एक सज्जन ने मुझे रामलाल सोनकर साहब के बारे में बताया। सोचिए कि मैं कानपुर के पास रहता हूँ, मैं कानपुर में 5 साल मैंने नौकरी भी की, लेकिन मुझे रामलाल सोनकर साहब के बारे में पता नहीं चला। वहाँ पर मुझे महाराष्ट्र के एक आदमी बताया कि साहब 1944 और 1946 में सावधान पत्रिका वो निकालते थे, और वो भी कानपुर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे, वो नगर पालिका के चेयरमैन थे। जिस समय 1944 से 1946 के बीच में कुछ उन्होंने हमें अखबार के
वो फोटोग्राफ्स में हमको भेजे। 1944 में अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा था कि यह जातिवादिता बहुत ही ख़राब है और उनसे वो निकलने के लिए कोशिश कर रहा था, बाबा साहब के साथ उन्होंने भी काम किया, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, बहुत सारे लोग गुमनाम हैं। हम लोग आज जो यहाँ तक बैठे हैं, ये उन्हीं लोगों के बलिदान का परिणाम है कि मंच पर इतने बुद्धिजीवी लोग हैं और हमारे मंच के सामने भी। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ वही लोग आए हैं जो लोग समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और जिनके अंदर पीड़ाएँ हैं। अन्यथा भीड़ के लोग यहाँ कतई नहीं मिलते। तो हम सभी लोग भीड़ के भाग नहीं हैं, हम सभी लोग दिल्ली के वो प्रोमिनेंट फिगर हैं जिनको यहाँ आना था, इसलिए वो यहाँ आए हैं। और इन लोगों के द्वारा जो कार्य प्रतिपादित किया जा रहा है अम्बेडकरिज्म के लिए, इस देश की भलाई के लिए। और बस मैं 2 मिनट समय और लूँगा। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो पूरे देश में सिर्फ अम्बेडकरिज्म ही एक ऐसी फिलॉसफी है जो देश हित में है, समाज हित में है, राष्ट्र हित में है, गणराज्य के हित में है। इसलिए मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग ही इस देश में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और वो राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा आपका समय लिया। बहुत